अपना अस्तित्व समर्पित कर दीजिए। अस्तित्व अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये अस्तित्व समर्पण किए हुए महापुरुष का हृदय है। जोई जोई प्यारो करे, कोई प्रश्न नहीं, कैसे रख रहे हो तुम जानो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि, जब कभी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो ये मंत्र आपको दे रहे हैं आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु, चतुरासी जी की प्रथम पंक्ति प्रथम पद की, और स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। कहां हो? ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाप्रभु जोई जोई प्यारो करे, फिर देखो तुम्हारी गुस्सा खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सब अंतःकरण तत्काल शीतल हो जाए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रख रहे हैं। यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। बस अगर अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया तो धाम वास मतलब कृतार्थ रूप हो गए आप। गुरुजनों की कृपा का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है। वे कुछ तो अनुभव हो तो आंख खोल के देखो, तुम्हें अनुभव होगा। तुम कौन थे, क्या हो गए हो, कहां थे, कैसे, आप प्रश्न अपने में करके देखो। तो जिस कृपा ने ऐसा किया तो उसका स्वभाव है कृपा करते करते कभी आघाती नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिसकी कृपा, कभी कृपा करते हुए ये नहीं होती अब बहुत कह दिया आप कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी कृपा बढ़ती ही रहती है। हमें अनुभव होता है, पर माया ऐसी धूल विस्मृति की डाल देती है। क्या है? अपनी स्मृति रहेगी कि मैंने अमुक वस्तु दी थी। उनकी कृपा, उनका महामहिम प्रसाद हमें ध्यान में नहीं आता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रुत सुहृदांधवान विद्यबंधान। और कहा जाता है कि देखो भगवत भाव से तो सब ठीक है, यदि आप वैराग्य मार्ग के पथिक हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, राग मत करो। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, पास रहते हुए भी कोई संबंध नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, ये रूप जी और पूज्य श्री सनातन जी के लिए आया है। दोनों सगे भाई हैं, महापुरुष है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो, ना आपस में न व्यवहार प्रपंच में। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्ह। आम का कितना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है जिसको महापुरुष जानते हैं। और उस अपने जनों में हम देखकर कितने, वो आपको लगता है कि ऐसा क्या अपराध बन गया, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन अहम दिखाई दिया तो वो ऐसे डर जाते हैं जैसे भेड़िया बच्चे का गला दबा ले तो लगता है अब मरा, ऐसे अहंकार है। पूज्यपाद श्री रूप जी महाराज के पास वैसे भी प्रकांड ज्ञानी थे, राजमंत्री, पूरा राज्य शासन इन्हीं से चलता था, रूप जी सनातन जी से। फिर महाप्रभु चैतन्य देव जी की अद्भुत कृपा। तो शास्त्र जैसे अपने को सब गिनती नहीं 1 से 100 तक, ऐसे किसी भी शास्त्र की कोई इतनी प्रवीण बुद्धि थी, एक बार स्वाध्याय कर लिया सब बैठ गया। अद्भुत शास्त्रों की ज्ञाता और भक्ति रस की चरम सीमा में डूबे हुए महापुरुष। अब शास्त्रों का पांडित्य अभिमान रखने वाले भला इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं? आए, बोले हम दिग्विजयी पंडित हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। ये परिचय रखा या तो इसमें हार और दस्तखत, और या फिर शास्त्रार्थ करो। तो प्रिया प्रीतम का नाम छोड़ करके अब कौन सी वार्ता करे, उन्होंने लिख दिया हार का दस्तखत। बड़े उसमें घंटा शंखनाद और बजाते दिग्विजयी पंडित, विजय प्राप्त हुई। उधर से पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी यमुना जी से स्नान करके आ रहे। जब ये सुना तो नजदीक गए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम विजय प्राप्त करके आ रहे हो? अरे मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं, कुछ क्षण मेरे सामने बात केवल कर ले। तो मेरे गुरुदेव की बात कहता है, मैं उनसे विजय प्राप्त करके आया हूं। भला भागवतिक महिमा से युक्त बुद्धि और वो शास्त्री विद्वान कुछ क्षण में परास्त किया। तो भूल कर शब्द मत निकाल देना, मैं रूप गोस्वामी पर विजय प्राप्त, उनका एक छोटा सा दास हूं, जीव गोस्वामी ने कहा। अब वो परास्त होकर
ये सूचना किसी ने श्री रूप जी को दी। हर शिष्य का यही कर्तव्य है जो गुरुदेव भगवान के प्रति करना चाहिए, जो जीव गोस्वामी जी ने किया। जीव गोस्वामी जी पहुंचे तो बहुत ही आवेश में श्री रूप जी एक आनंद में जा रहा था, विजय श्री का आनंद लिए हुए। हमारा कर्तव्य क्या है? सामने वाले को सुख पहुंचाना। अरे मैं हार लिख दी तो क्या चला गया? वो आनंदित तो जा रहा था, तुमने उसको परास्त किया, अपराध। चलो मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अब आप विचार करो, क्या अपराध है? कोई भी शिष्य जो सहृदय अपने गुरुदेव को भगवान मानता है, प्राण मानता है, वो अपने गुरुदेव की अवहेलना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हटा दिया, अब जिया नहीं जा रहा था। ये है गुरुदेव की भक्ति। जिया नहीं जा रहा था। कैसे उनके सेवा के बिना, उनके दर्शन के बिना कैसे जीऊं? अब जीवन तो धारण ही करना है, क्योंकि गुरुदेव का, मेरा तो है नहीं कि मैं त्याग सकूं। जब गुरुदेव छुटवाएं तो जीवन छूट जाए। तो 2-3-4 दिन में जाते, जहां आटा मिलता तो घोर के पी लेते ऐसे आटा, बस प्राण पोषण होता है। गुरुदेव के बिना जीना क्या? और धीरे धीरे, अब शरीर तो शरीर है ना, अनुकूल पदार्थ ना मिलने पर धीरे धीरे पेट बढ़ गया और जलोदर जैसा रोग बढ़ा, उदर में परेशानी। एक दिन सनातन जी भिक्षा, अरे माई जल्दी दे दे, समय हो रहा है। तो कहा इससे तो अच्छा मेरा बाबा है, जो कभी कभी आता है आटा घोर के पीता है। ब्रजमंडल में ऐसा तपस्वी महापुरुष जिसका मुझे परिचय नहीं, तो किधर से आता है बताया? उधर झाड़ियों में रहते हैं। वहां गए तो अश्रुपुलकित भगवद स्मरण प्राण, पेट बढ़ा हुआ, बड़ा कष्ट। अरे ऐसा कैसे? तो हम पूरी बात बताए कि हमसे लगता है अपराध बन गया। देखो कितनी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हमने, वो आपकी निंदा कर रहा था, हम उसको ऐसा नहीं, मेरे से अपराध। अगर गुरुदेव कह रहे हैं अपराध बन गया तो बन गया, मेरे से अपराध। हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार जाकर प्रार्थना करूं। गुरुदेव ने कहा दूर तो दूर। सनातन जी ने कहा चलो हमारे साथ चलो। गए साथ। तो उनका ठीक है, इसने अपराध किया, लेकिन आप अपराध नहीं कर रहे। महाप्रभु का क्या आदेश है? जीवे दया। ये दया है आपकी? भक्ति में श्री रूप जी का प्रथम पदार्पण हुआ, लेकिन शरीर धर्म से पहले सनातन जी, सनातन और रूप। पर भक्ति में पहले, तो इसीलिए भक्ति में पहले रूप जी का नाम आता है, फिर सनातन जी। तो उनका महाप्रभु चैतन्य देव की आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, ये जीवे दया है, देख रहे हो मृत प्राय हो रहे, दुलार किया। ठीक, ये हमारा जीवन समर्पित है। अहम का जरा भी किनका गुरुजन बर्दाश्त नहीं करते, जरा भी। उनके अंदर द्वेष नहीं होता, उनके अंदर क्रोध नहीं होता। अहम शून्यता, ये अहम शून्यता ही महाप्रेम मिले। कई बार सत्संग में कहा है कि सबके अलग अलग वाहन हैं, कोई गरुण पर, कोई हंस पर, कोई मयूर पर, ऐसे लेकिन हमारी लाडली जू का वाहन दैन्यता है। इसीलिए प्रीति की रीति रंगीलुई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पर दीन अपन को माने। हम लाडली जू के, गुरुदेव के प्रताप से जैसे भी हैं, चरण आश्रित हैं। आप सब जो भी हमारी श्री लाडली जू के शरणागत हैं, तो हमारे हृदय में ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा कि थोड़ा भी आप में अहम है। जहां